बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सिंध के सीनियर सूबाई वजीर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने तमाम हुकूमती और पार्टी ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया। आज कराची में एक हंगामी न्यूज कॉन्फ्रेंस के खिताब में उनका कहना था कि उनका अपनी जमात की क़यादत से कोई इख्तलाफ नहीं है और पीपल्स पार्टी का हिस्सा हमेशा रहेंगे। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि कराची में अमन व अमान की खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पर हाथ रखकर की और कहा कि वो जो भी कह रहे हैं उसे सच समझा जाए। क्या ये तरीका है सच समझाने का? उन्होंने एक और इल्जाम आयद किया कि लंदन में अल्ताफ हुसैन ने उनसे कहा कि अमेरिका पाकिस्तान तोड़ना चाहता है और एमक्यूएम इस मामले में अमेरिका के साथ है, इसलिए वो पठानों को मारना नहीं छोड़ सकते और एमक्यूएम भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है और उनके कई अरकान इस सिलसिले में मतलूब भी हैं। मगर नाजरीन, यहां पर एक बात और बताती चलूं कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब ने बड़ी आसानी से इस लिस्ट में मौजूद खुद पीपल्स पार्टी और एएनपी के लोगों का नाम नहीं बताया। वफाकी वजीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान का ये तमाम तर मौके पर कहना है कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा का बयान उनकी जाती राय है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनकी सोच के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा के तमाम तर बयानात पर पार्टी क़यादत में मुशावरत की जाएगी, फिर कुछ कहा जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मिर्जा ने वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर इंतहाई संगीन इल्जामात की बारिश की। जुल्फकार मिर्जा ने कराची में जारी तशद्दुद के वाकयात के जिम्मेदार बराह रास्त एमक्यूएम को ठहराया है और कहा कि वो पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं कि एमक्यूएम भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है और उनके कई अरकान इस सिलसिले में मतलूब भी हैं और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। सवाल यह है कि हुक्मरान जमात का वो खुद हिस्सा थे तो हुकूमत खुद क्या कर रही थी अगर उन्हें उनके पास ये तमाम तर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रहमान मलिक की शोबदेबाजियों की वजह से वो कई मरतबा चुप हो जाते थे, मगर अब वो चुप नहीं रहेंगे। उनका कहना यह भी था कि पार्टी को खून देते हैं और रहमान मलिक पार्टी का खून चूसते हैं। उन्होंने कहा कि रहमान मलिक का पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना उनकी जायदाद यहाँ है ना ही उनका खानदान यहाँ है, इसलिए वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान को जो भी नुकसान पहुंचेगा वो रहमान मलिक साहब की वजह से ही होगा। और तो और उन्होंने कहा कि एमक्यूएम जियो न्यूज के रिपोर्टर वली बाबर के कत्ल में भी मुलव्विस है और उनके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं जो उन्होंने मीडिया को दिखाए भी। उन्होंने बताया कि 5 कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक कातिल जिसका नाम लियाकत है वो मफरूर है और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी मिल चुकी है। उन्होंने 5 गिरफ्तार अफराद की फाइल और दीगर सबूत भी सहाफियों को प्रेस क्लब पर दिखाए। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने कहा कि एमक्यूएम ने दबाव के जरिए कराची में गिरफ्तार 25 टारगेट किलर्स को पैरोल पर छुड़वाया। जुल्फकार मिर्जा साहब ने वजीर दाखिला रहमान मलिक पर भी तनकीद की और उन्हें झूठा करार दिया और कहा कि वो उनके बारे में कई मरतबा पार्टी क़यादत को आगाह कर चुके हैं। दूसरी जानिब रहमान मलिक साहब ने कराची में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद पर लगे इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि कराची में टारगेट किलिंग रोकने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाई की गई। रहमान मलिक साहब ने कार्रवाई के बारे में कहा कि उन्हें इल्म था कि उसकी वजह से कई लोग नाराज होंगे और जुल्फकार मिर्जा साहब उनके बड़े भाई हैं और वो जोश में कई बातें कर गए हैं जिन्हें वो मुस्तरद कर रहे हैं। अगर उन्होंने अल्ताफ हुसैन से कोई बात की है तो इसके लिए वो कराची के नुमाइंदे हैं, इसलिए यहाँ मैंडेट उनको हासिल है और कराची में अमन व अमान के क़याम के लिए उनसे बात जरूरी थी। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जोश में ऐसी बातें ना करें। जहां तक रहमान मलिक साहब का खुद ताल्लुक है उसका फैसला वो पार्टी की क़यादत पर छोड़ते हैं। अब नाजरीन, तमाम तर सूरत हाल यकीनन आप पर काफी हद तक आया हो चुकी होगी कि आज शाम से कराची जैसे शहर में हो क्या रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्या चेंजेस पॉलिटिकल सिनारियो में आएंगे। हमारे साथ 2 सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, उनसे कुछ तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब और कैसर महमूद साहब। सर, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, तमाम तर हालात वाकयात। अब जब सिनारियो ये हो कि हालात यहाँ पर इस तरह के हो तो बेचारी आवाम क्या करेगी?
मेरा ख्याल है ये जो रमज़ान के आखिरी हफ्ता होता है, इसमें उमूमी तौर पे सियासत नहीं होती, सियासतदान अपने घरों को चले जाते हैं, बिल्कुल लोग या तो इबादत में मसरूफ़ होते हैं या ख़रीदारी में मसरूफ़ होते हैं। बिल्कुल। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे शहर कराची की कि गुज़िश्ता 2 महीने से जो सूरत हाल है, उसके नतीजे में जो रमज़ान में एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। और आज जो ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद अगले 3 दिन जो हैं वो फिर आवाम के का जो खौफ है वो मज़ीद बढ़ गया लेकिन है। सर यहाँ पर ये बताएं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से तो जरदारी साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पिटारों के ज़माने से ये लोग साथ हैं, तो ये एकदम इतने डेवलपमेंट्स कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पर ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको 2-3 दिन कबल जो है कुछ सिफारतकार की पोस्ट भी ऑफर की गई थी, लेकिन जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। देखिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी और रहमान मलिक साहब भी वो बहुत करीबी साथी हैं सदर आसिफ जरदारी के, और उस वक्त के साथी हैं जब सदर जरदारी मुश्किल में थे, जेल में थे, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मफरूर थे, तवील अरसे तक मफरूर रहे और अपने रहमान मलिक साहब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है। तो वो उनके बहुत करीबी साथी। मगर 3 साल से जो जरदारी साहब की पॉलिसी है सिंध के बारे में मफाहमत की, लगता यह है कि पीस पार्टी में उस पर खासा बड़ा इख्तलाफ राय पैदा हो गया। हाँ हाँ। और अपने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं वो उस ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो ये कहता है कि अब MKM को दोबारा हुकूमत में शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये ग्रुपिंग दोबारा हुई है और ये इनर कैबिनेट में ग्रुपिंग हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर सर आपसे यहाँ पर ये सवाल करूंगी कि अब अगर मुत्तहिदा की हम बात करते हैं तो बार बार मुत्तहिदा को दहशतगर्द तंजीम कहना, बार बार ये जो जिस किस्म के, क्योंकि अगर हम देखें तो ये तीसरी बड़ी पॉलिटिकल जमात है कराची की, तो अब इस सूरत हाल में अगर हम अमन कमेटी का रोल देखें तो वो भी सब पर आया है, लियारी के अंदर क्या हो रहा है वो भी हम सबको आइडिया है, वहाँ पर गैंग वॉर्स जिस तरीके से हो रही हैं, जो हालात हैं, और जो लोगों को भत्ता माफिया और तमाम तर लैंड माफिया के हिसाब से जो पर्चियां मिलती हैं उसके ऊपर भी हालात हम सबको हैं। तो ये अपनी जमात को कुछ नहीं कहना, अपने लोगों का कोई नाम नहीं लेना, बस एक रहमान मलिक साहब के पीछे पड़ जाना और एक और सियासी जमात को दहशतगर्द जमात कहना, ये कहाँ के इंसाफ? असल में प्रॉब्लम है ही ये, हर दौर में यही प्रॉब्लम रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रुप या एक जमात ही इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस रही हो। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि शहर में सियासी एक से ज़ायद सियासी जमातें ऐसी हैं जिनकी सफ़ों में ऐसे लोगों की मौजूदगी के इल्ज़ामात हैं और बहुत से मौक़े पर यह बात सामने आती रही है। अब यहाँ बैठ कर ये कहना तो पॉइंट आउट करना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी जमातों में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं।